गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा था 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका थर्ड पार्ट इसमें। और दो पार्ट अपन ने देख लिए हैं कि दो पार्ट तक क्या क्या हुआ था, उस ग्रिफिन ने क्या किया था। आज के पार्ट में अपन देखते हैं शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। यानी अभी जो अपन ने पढ़ा उससे पहले अपन ने क्या देखा कि वो कहाँ पहुंच गया था एपिंग में। उसने अपने दो कमरे बुक करवा लिए थे और जब उसने पहले तो एडवांस में पैसे दे दिए थे, उसके बाद उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने प्रिटेंड किया था, बहाना बनाया था कि मेरा जल्दी कोई चेक आने वाला है, उसके बाद पैसे दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड मतलब इसकी थोड़ी देर बाद में एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अकर्ड का मतलब होता है घटित होना। अकर्ड यानी घटित हुआ। अकर्ड यानी घटित होना और ये सेकंड फॉर्म है तो घटित हुआ। तो एक क्यूरियस एपिसोड, ये उत्सुकता भरा हुआ एपिसोड, ये घटनाक्रम नया घटित हुआ था। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। स्टडी का मतलब यहाँ पे स्टडी रूम के लिए है कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, एक क्लर्जीमैन का मतलब था पादरी, जो चर्च में रहते हैं उसको बोलते हैं पादरी। जैसे मंदिर में रहते हैं उसको पुजारी बोलते हैं, वैसे चर्च में रहने वाले को पादरी बोलते हैं, ग्रैंडफादर जिसको बोलते हैं। तो क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। तो क्लर्जीमैन उसकी पत्नी थे, उन्होंने अपने स्टडी रूम में कुछ आवाज को सुनकर के वो जल्दी उठे। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग का मतलब धीरे धीरे आना, अप स्टेयर्स यानी डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। जैसा कि पहले अपने अप स्टेयर्स आया था, तो अप स्टेयर्स यानी ऊपर जाते हुए, डाउन स्टेयर्स यानी नीचे आते हुए। तो वो दोनों धीरे धीरे नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। उन्होंने कुछ आवाज सुनी थी। वो आवाज कहाँ से आती? जो क्लर्जीमैन का स्टडी रूम था उसमें डेस्क रखी हुई थी, उस डेस्क में जो ड्रॉवर बना हुआ था उसमें कुछ चिंक पैसे रखे हुए थे, उनकी खनखनाहट को सुना। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज किए हुए, एंड विथ ए पोकर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड। पोकर का मतलब होता है डंडा, पोकर यानी डंडा, ग्राफ्ट यानी कस के पकड़ना, ग्राफ्ट का मतलब कस के पकड़ना। एक डंडा उसने अपने हाथ में कस के पकड़ा हुआ था। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। क्लर्जीमैन ने धड़ाम से दरवाजा खोला, स्टडी रूम वाला। सरेंडर, कि अपने आप को सरेंडर कर दो, यानी उसने धीरे से दरवाजा, जोर से दरवाजा खोला कि जो भी अंदर है वो अपने आप को सरेंडर कर दो, यानी मेरे हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। तब उसको बहुत आश्चर्य हुआ। अमेजमेंट का मतलब होता आश्चर्य, बहुत आश्चर्य हुआ कि जो रूम था वो तो पूरा खाली था, रूम पूरा खाली था, उसमें कोई नहीं था। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtains, पर्दों के पीछे भी देखा, and even up the chimney, यहाँ तक कि जो चिमनी थी जिससे धुआं बाहर जाता है, उस चिमनी के अंदर भी जाकर देखा। There was no sign of anybody, लेकिन किसी का भी वहां पे कोई संकेत, यानी किसी के आने का कोई पता नहीं था कि कोई यहाँ पे था क्या। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. हालांकि जो डेस्क थी, जो टेबल थी, उसकी डेस्क जरूर खुली हुई थी और हाउस कीपिंग यानी उस घर के मालिक की, यानी जो क्लर्जीमैन था, उसके पैसे थे वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अद्भुत अफेयर, एक अजीब चमत्कार हो गया। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। रेस्ट ऑफ द डे बाकी पूरे दिन, जब चोरी हो गई थी उसके बाद पूरे दिन क्लर्जीमैन था, पादरी था, वो एक ही बात कहता रहा था कि ये तो एक चमत्कार हो गया, बहुत ही अद्भुत घटना हुई है। क्या घटना हुई है कि चोरी तो हुई है लेकिन वहां पे कोई दिखा ही नहीं, किसी का साइन ही नहीं मिला। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, इतना असाधारण था, जितना कि थोड़ी देर बाद में मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ था, वो भी लेटर दैट मॉर्निंग, सुबह थोड़ी देर बाद में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। जो मकान मालिक था उसकी पत्नी यानी मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल तो थे, वर अप अर्ली, वेरी अर्ली, वो जल्दी उठे हुए थे। एंड वर सरप्राइज, ही देखकर आश्चर्य हुआ, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो साइंटिस्ट था उसका दरवाजा खुला पड़ा था। यूजुअली इट वॉज शट, सामान्यतः ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी नाराज, वो नाराज हो जाता, नाराज होना, फ्यूरियस यानी नाराज होना, और वो नाराज होता। इफ एनीवन एंटर हिज रूम, यदि उसकी कोई रूम में एंटर भी करता, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गोज टू बी मिस्ड, गुड टू बी मिस्ड। अभी अपॉर्चुनिटी उनके पास अच्छी थी, यानी जो मकान मालिक था और जो मालकिन थी मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल, उनके पास एक अच्छा अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसके कमरे की तलाशी ले सके।
दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे में से पीक करके देखा, पीप मैंने झांक करके देखा, सा न बड़ी, किसी को उसके अंदर रूम के अंदर दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, छानबीन करना, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना या जांच पड़ताल करना। तो उनको लगा कि एक अच्छा मौका है कि साइंटिस्ट के कमरे की हम छानबीन कर सकते हैं, क्योंकि अभी कमरा खुला और कमरे के अंदर कोई है भी नहीं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो कपड़े थे वो ठंडे थे, ठंडे थे इसका मतलब है कि काफी देर से बिस्तरों पे कोई नहीं था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, तो ये दिखा रहे थे कि साइंटिस्ट था वो काफी समय पहले यहाँ से चला गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, और अजीब बात ये थी कि जो बैंडेज वो लगा के रखता था, पट्टी वो लगा के रखता था, जो हमेशा वो पहन के रखता था, और जो कपड़े, जो कोट वगैरह थे, वो सारे कपड़े उसके बिस्तर पे ऐसे ही पड़े हुए थे, बिस्तर पूरा ठंडा था। तो उनको लगा कि कोई नहीं इस रूम में, तो आप इस रूम की हम तलाशी ले सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, ऑल ऑफ ए सडन मिसेज होल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर। स्निप का मतलब होता है सू सू की आवाज, स्निप यानी सू सू की आवाज है, सू सू की आवाज। अचानक से थोड़ी देर बाद में मिसेज हॉल ने क्या सुना, अपने कान के पास में सू सू की आवाज सुनी। ए मोमेंट लेटर दैट हैड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्टेड एंड डेस्क्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और थोड़ी देर बाद में उसने देखा कि जो टोपी थी जो बेड पे पड़ी हुई थी वो अचानक से लेफ्ट वो उछली, एंड डेस्क का टकराई, इटसेल्फ इनटू हर फेस, जाकर के मिसेज हॉल के चेहरे पे जाकर टकराई। मैंने जो टोपी बेड पे पड़ी हुई थी, टोपी उछली, उछल के सीधा मिसेज हॉल के चेहरे पे जाके टकराई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तभी जो बेडरूम में चेयर रखी हुई थी, जो हिलने वाली चेयर होती है, वो हिलने लग गई थी, वो अलाइव हो गई, जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में झूलने लग गई, स्प्रिंगिंग झूलते हुए, झूलते हुए, स्प्रिंगिंग झूलते हुए, हवा में झूलते हुए। एयर इट चार्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और जो चेयर थी वो झूलती हवा में जाकर के सीधा कहाँ टकराई थी, उसके पाँव में। टोपी तो उसके मुंह पे जाकर टकराई थी, और जो चेयर हिल रही थी वो चेयर जाकर के उसके पाँव पे टकराई। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, टेरर यानी डर, वो उसके हस्बैंड थे वो डर के मारे कांपने लगे, वापस मुड़े। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ देयर रूम, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर थी जो हिल रही थी, जो अद्भुत चेयर थी, उस चेयर ने क्या किया, दोनों को रूम से बाहर पटक दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, स्लैम का मतलब होता है धड़ाम से दरवाजा बंद होना, और जैसे ही उनको बाहर से पटका, उनके ऊपर उनके सामने धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। एट उनके जाने के बाद उनको तो बाहर पटक दिया और पीछे से वो दरवाजा बंद हो गया। यानी जो टोपी रखी हुई थी उस टोपी तो जाकर के उसके चेहरे पे टकराई, और जो चेयर हिल रही थी, जो जीवित हो गई थी, वो चेयर उसके पाँव के टकराई। उसके बाद उस चेयर ने दोनों को उठा करके कहाँ फेंक दिया, बाहर फेंकता, और धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक का मतलब होता है बेहोशी की हालत, स्टेट का मतलब सीधा बेहोशी की हालत, बेहोशी की हालत, हिस्टेरिक का मतलब होता है बेहोशी की हालत। जो मिसेज हॉल थी वो लगभग बेहोश होने वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, वो कन्विंस्ड होगी, वो आश्वस्त हो गई। कन्विंस्ड का मतलब होता है आश्वस्त होना, कन्विंस्ड यानी आश्वस्त होना, उसको विश्वास हो गया था कि रूम है वो हॉन्टेड बाई स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, हॉन्टेड यानी पीड़ित होना, कि रूम में इस कमरे के अंदर किसी आत्मा का निवास हो गया है। And that the stranger had somehow caused them to enter into her furniture. Then that the furniture, कि उसका जो फर्नीचर था वो जैसे तैसे caused these to enter into her furniture, कि वो जैसे जैसे जो आत्मा है वो उसके फर्नीचर में आकर के बैठ गई है, उसके फर्नीचर में बस गई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। My poor mother used to sit in their chair, वो बेचारी बोली, वो बेहोश सी हो रही थी, उसको तो डर सा लग रहा था कि मेरी बेचारी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी। सी मॉन्ड, उसने कराते हुए बोला, मॉन्ड यानी दर्द के मारे कराते, उसको तो बाहर पटका था तो उसकी चोट आई थी, दर्द से कराते हुए उसने बोला कि मेरी माँ इस पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड बी राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब देखो ये सीधी मेरे आकर के टकराई है, मेरी माँ इस पे बैठा करती थी, अब मैं अपनी माँ को क्या कहूंगी।
द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू, विच क्राफ्ट है जादू टोना। लोगों के बीच में जब ये बात आई, नेबर्स के बीच में जब ये बात आई, तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही कारण हो सकता है जादू टोना, यानी किसी ने कोई जादू टोना कर दिया होगा। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना है या नहीं है। When न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम, लेकिन जब वो खबर, जब क्लर्जीमैन के होम के अंदर, क्लर्जीमैन का जो स्टडी रूम था वहां पे जो लूट हुई थी, जो पैसे बर्गलर हुए थे, बर्गलर होने का मतलब होता है चोरी करना, लूटना, जो लूटे गए थे पैसे, बिकेम नोन, जब सब लोगों के सामने आई, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह होना। जो अजनबी साइंटिस्ट उस होटल के अंदर आया था उस पर सबको संदेह होने लग गया था, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, उनको लगा कि शायद उस साइंटिस्ट का इन सब चीजों में हाथ हो सकता है। क्योंकि एक तो सुबह क्या हुआ था, सुबह जस्ट जल्दी तो क्या हुआ था, क्लर्जीमैन की चोरी हो गई थी, और उसके थोड़ी देर बाद में मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ ऐसा हुआ था। तो दो न्यूज जब सामने आई, सस्पिशन गिवन इवन स्ट्रॉन्गर, सस्पिशन का मतलब होता है संदेह होना, और ये जो संदेह हुआ था उस साइंटिस्ट के ऊपर वो और ज्यादा बड़ा हो गया था, और ज्यादा पक्का हो गया था। कब, when he suddenly produced some ready cash, जब उसके पास कुछ नकद रुपए आ गए थे उस साइंटिस्ट के पास में, he had admitted not long before that he had no money, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं है, और वो किराया कब देगा, आने वाला रेंट कब देगा, जब उसके पास अपना चेक आ जाएगा। तो अचानक से उसके पास पैसे कहाँ से आ गए, उसने वो रेंट, उसका किराया एडवांस में दिया था, उसके बाद जो किराया था वो किराया उसने चला के दे दिया, उसके हाथ में पैसे नहीं थे, लेकिन अचानक से कहाँ से पैसे आ गए। तो ये देख करके सबका संदेह किसके ऊपर चला गया था, उस साइंटिस्ट के ऊपर चला गया था। तो आज हमने देखा इसका इतना पैराग्राफ। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसका अपन नेक्स्ट वीडियो